Hello kids and welcome back to my channel Naveen Siksha 1, and today I'm presenting you the lesson number 12, Give and Take. So let's read the content and also follow the instructions. तो मैं आपको समझाती चलूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. ठीक है ना बच्चा? Let's read this part. किनारे sells beads in the bazaar. Like जो किनारी है ये क्या बेचती है? बीज बेच रही है. शी सेल्स लूज बीड्स एंड नेकलेस ऑफ 10 बीड्स ईच. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि वो लूज बीड्स भी बेच रही है और साथ में एक नेकलेस बेचती है जिसमें कितने बीड्स हैं? 10 दाने हैं, उसमें 10 बीड्स डले हुए हैं. रजिया वॉन्ट्स 12 बीड्स. अब रजिया आई वहाँ लेने के लिए, उसने कहा मुझे 12 बीड्स दे दीजिए. सो किनारी gave her 1 necklace and 2 loose beads. उसने एक उसको नेकलेस दे दिया और 2 उसको लूज बीड्स दे दिए जो अलग अलग थे. नाउ यू फाइंड आउट हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक. तो जो और बच्चे हैं उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको कितने नेकलेसेस मिलेंगे और कितने बीड्स मिलेंगे ये सिर्फ आपको पता करना है, जिसमें से एक ऑलरेडी बुक में किया हुआ है, दूसरा मैंने कर दिया है और सेकेंड पार्ट आपको करना है. जैसे रजिया ने 12 लिया तो 1 नेकलेस और 2 लूज बीड्स मिले. अब रीमा अगर लेगी 17 तो 1 नेकलेस और 7 बीड्स मिलेंगे. अब आरिफ लेंगे तो 24 बीड्स चाहिए तो 2 बीड्स नेकलेस मिल जाएंगे उसको और 4 लूज बीड्स मिल जाएंगे. इसको इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे. अब यहाँ देखिए सबसे मज़ेदार ये है कि एक कैट है और एक उसका बेबी है किटन. इनसे लेकर के हम आगे की पढ़ाई करेंगे. ठीक है, सीखेंगे. जैसे कि देखिए ये है कौन? किटन. Razia has 1 necklace and 2 beads. Rima has 1 necklace and 7 beads. तो ये दोनों का दिया गया है. अब देखिए राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 1 नेकलेस को हम 1 से शो कर दें और बीड्स को हम लूज बीड्स को उसके नीचे लूज बीड्स लिख दें कि 2 और 7. तो हमारे पास ये नंबर फॉर्म में आ गया. यहाँ हमारे पास क्या था? ये सामान के फॉर्म में था. यहाँ हमारे पास नंबर के फॉर्म में आ गया. अब फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीड्स टुगेदर एंड काउंट. अब हम लूज बीड्स को काउंट करेंगे. कितने हैं ये? 9 बीड्स हैं. तो 9 बीड्स की तो एक माला नहीं बनेगी. ओके, तो इनको हम लूज ही रहने देते हैं. तो ये 9 रहेगा और ये 2 मालाएं हैं तो 2 माला हमारे पास अपने आप आ जाएगी. तो देयर आर 9 लूज बीड्स, सो आई राइट 9 इन दिस बॉक्स. अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि वो यही बता रही कि अब हमारे पास नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट. अब हम सारे नेकलेस को काउंट करेंगे तो 2 नेकलेसेस आ गए हमारे पास. ठीक है ना? देयर आर 2 नेकलेसेस, सो आई राइट 2 इन दिस बॉक्स. तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया. ठीक है, ओके. नाउ आई गॉट इट. रजिया एंड रीमा हैव 2 नेकलेसेस एंड 9 बीड्स इन ऑल. अब किटन की समझ में आ गया कि उन दोनों को मिला करके 2 नेकलेसेस और 9 लूज बीड्स हैं उनके पास, अलग अलग बीड्स हैं. तो मम्मी ने क्या कहा? That's right. Razia and Rima have 29 beads in all. और इनको अगर देख साथ पढ़ेंगे तो 29. ठीक है. अब है हमारा सेम ऐसे ही प्रैक्टिस टाइम. ठीक है. अब इसमें देखिए कि हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू. सोनू और रजिया के मिलाकर कितने होते हैं? तो सोनू ने किए 35. तो इसका रजिया का 1 नेकलेस और 2 लूज बीट्स और सोनू के 3 नेकलेसेस और 5 लूज बीट्स. जब इनको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास आ गए 7 लूज बीड्स और 4 हमारे पास आ गए नेकलेसेस. अब 1 एक्स्ट्रा नेकलेस कैसे बन रहा है ये देखते हैं हम. रीमा और आरिफ को उन्होंने ज्वाइन कराया. तो रीमा के पास है 17. ठीक है, तो 1 और 7 हो गया. आरिफ के पास में आ गए 24. तो 2 नेकलेसेस एंड 4 लूज बीड्स. जब लूज बीड्स उन्होंने काउंट किया तो कितने हो गए? 11. अब 11 में से क्या हम एक नेकलेस बना सकते हैं? यस. 10 बीड्स का हम अगर एक नेकलेस बना दें तो हमारे यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी थे ये नेकलेसेस. एक नेकलेस हम और ज्वाइन करके इसको 4 कर देंगे और लूज बीड हमारे पास बचेगा वो 1 बचेगा. ठीक है ना भाई बच्चों? तो इस तरीके से हमारे पास आ गए 4 नेकलेसेस और 1 लूज बीड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. बिल्कुल इस तरीके से इन्होंने किया. नाउ ओके, नाउ हाउ मेनी बीड्स विल देयर बी
इसमें कितने बीट्स होंगे। तो यहाँ भी सेम हम वही प्रोसेस अपनाएंगे और हमें पता चलेगा कि 17 और 24 को जब ऐड किया तो 41 आया। इट मीन्स 4 नेकलेसेस एंड 1 हमारे पास लूज बीड आएगा। ठीक है। इन द सेम वे you can try by adding all these things. Add it, okay, because these are very easy addition without carry on. And now how many beats does Sameer have than Reema? Means समीर और रीमा के पास में जो बीट्स हैं, किसके पास, समीर के पास कितने हैं जितने रीमा से ज़्यादा, मतलब उसके डिफरेंस अब हमको यहाँ देखना है। मोर पूछा उन्होंने, तो कितने ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ में से ज़्यादा निकालने के लिए हम लोगों को उसमें से सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, घटाना होता है। तो इसमें से जब घटाया गया तो हमारे पास निकल कर के आएंगे कि देयर आर 11 बीट्स, उसको 11 बीट्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीट्स का कंक्लूजन अब हमें समझ में आ जाएगा। और इसमें आप सब्ट्रैक्शन, टेक अवे और एडिशन का सारे सम्स कर लेंगे। अब जैसे यहाँ किया गया था प्रैक्टिस टाइम में कि जैसे हम माइंड में करना है इसको, है ना, हाथ से नहीं करना है इसको, माइंड में करना है। लाइक मैं एक आपको करके शॉर्ट वाला दिखाती हूँ। साक्षी हैड 23 फ्रूट्स, शी एट 15 फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। तो अब देखिए यहाँ जो वर्ड आया है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है बचा हुआ। तो जहाँ भी वर्ड लेफ्ट आएगा वहाँ आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब एक और हम वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें है दलजीत हैज़ 35 मार्बल्स, अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे ऑल हैव। तो जहाँ वर्ड आएगा ऑल, ऑल में क्या आएगा, एडिशन, सब जो है हम उसको दोनों को जोड़ देंगे। तो इसीलिए हमने इस सम में माइनस किया है और इस सम में हमने एडिशन किया है। ठीक है, दो वर्ड पर फोकस करिएगा, लेफ्ट और ऑल पर। नाउ वेंकटेश कैंटीन, ये कैंटीन है वेंकटेश की, उसमें उसने बताया कि इतने सारे बिल्स बना रहा है, तो टोटल कैसे करें। तो टोटल आपको करना है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, बट आप इसको करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, बिकॉज दे ऑल आर वेरी इजी एडिशंस। उसको हेल्प करो ताकि वो अपना बिल बना सके। अब देखते हैं, इट्स टाइम टू बाय। क्या है, ओ यू अगेन मोर होमवर्क। ये गर्ल फिर से उसी अंकल के पास आ गई जिसने, आपको पता है ना, पूछा था कि कितने 10 रुपीज़ 13 में कितने 10 रुपीज़ नोट होंगे, कितने कॉइन्स होंगे। यस, द सेम गर्ल। तो नो, दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स। उसने कहा अच्छा, इस बार मैं आपसे 5 पेंसिल और 8 पेंसिल और 5 इरेजर लेने आई हूँ। श्योर, द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज़ and the eraser cost 15 rupees. 16 rupees means 1 10 rupee note and 6 1 rupee coins. ठीक है बच्चों, ठीक है ना ये, हाँ, यस, गुड। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, 10 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन। तो 10 रुपी का 1 और 1 रुपी कॉइन के 6 कॉइन्स। ठीक है, प्लस उसने लिखा 15। अब 15 में भी सेम यही रहेगा, क्योंकि उसमें भी वो क्या लिखेगी कि हम लिख सकते हैं 1 10 रुपी नोट और 5 1 रुपी कॉइन्स। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स। अब जब उसने कॉइन्स को एक साथ रखा तो कितने हो गए, 11। 11 का मतलब 10 रुपी का 1 रोट और 1 रुपी कॉइन बैलेंस हमारा बच गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, नाउ गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। अब वहां पर नोट्स कितने हो गए, 3, और कॉइन्स कितने हो गए, 1। इस तरीके से उस गर्ल ने यहाँ पर आकर के उस चीज को अप्लाई किया और सीखा। तो अब बताया उसने कि नाउ आई हैव टू पे 31 रुपीज बट आई हैव 40 रुपीज। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे पास तो 40 रुपीज है। तो अंकल ने समझाया कि अब 40 रुपीज में 4 10 नोट्स हो गए और कॉइन 0 हो गए। सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू विल गेट बैक। तो जब हमने इसको सम फॉर्म में किया तो हमारा 1 रुपी में से ये माइनस किया, तो 1 में से तो 0 में से तो 1 माइनस नहीं होता, यहाँ से 1 लिया गया। तो इट विल 10 रुपीज के नोट के कॉइन्स कर लिए गए। उन कॉइन्स में से एक कॉइन अंकल को दे दिया गया, बाकी कितने कॉइन्स बचे, 9। तो कितने रुपीज बच गए, 9 रुपीज। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम है, और इनको भी आप इसको पढ़ करके आप आराम से इसको कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी। और अब एडिशन आपको नाउ इट विल बिकम easier for you to do. Thank you for watching this video and complete the work in your book. Okay, bye children.